एक बात ये मैं बताऊंगा कि हमें भी शिव जी के जीवन में से सीखना है। यदि कोई गलती करता है तो कभी माफ़ करना भी सीखना पड़ता है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम परिवार में कभी किसी से कोई भूल हो जाती है तो माफ़ करना भी सीखना पड़ता है। उसकी गलती सुधारने का अवसर देना पड़ता है। एक बार दो बार क्षमा करनी ही पड़ती है जीवन में, और भूल ढांपनी भी पड़ती है कभी कभी परिवारजनों की। जो क्षमा करता है ना वही महान होता है। आज शिव जी की पूजा होती है क्योंकि वो क्षमाशील थे, आशुतोष थे। शिव जी को हम आशुतोष कहते। आशु माने शीघ्र, जल्दी, तोष माने संतुष्ट हो जाने वाले। जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, जल्दी बात पुरानी बातें भूल जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। दक्ष ने अपराध किया था, दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था, बहुत कुछ किया था, फिर भी सब भूल गए और संतुष्ट हो गए। इसलिए शिव जी का नाम पड़ा आशुतोष। क्षमा वाला आदमी, जो क्षमाशील आदमी है, वो महान बनता है। अभी आपने एक कहानी सुनी होगी कि क्षमा करने से क्या फायदा होता है। एक दिन ये जो अंक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 अंक जो है, अंक 9, उसने 8 को एक थप्पड़ मार दिया। तो 8 ने पूछा कि अरे भैया तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो कहे बस मार दिया। अरे मेरी कुछ गलती तो बताओ, मेरी गलती कौन सी? अरे गलती तुम कभी करते ही नहीं तो क्या हमें मारना ही नहीं? तो पर मारा क्यों? मेरी गलती नहीं तो मारा क्यों? तो 9 ने कहा कि मैं बड़ा हूं तो मार दिया। तो बस उसी से 8 ने सीख लिया और 8 ने 7 को एक थप्पड़ मार दिया। 7 ने पूछा तो कहा कि मैं बड़ा हूं तो मार दिया। 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा। बस ये परंपरा चल पड़ी। तो ऐसे ही चलती चलती फिर 4 ने 3 को, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 अंक को मार दिया। अब 1 अंक ने सोचा कि मुझे अब किसी को मारना नहीं है। 1 के बाद तो क्या आता है? शून्य आता है, 0। तो 1 ने 0 को, शून्य को मारा नहीं, उठा के अपने बगल में बिठा दिया। 1 ने शून्य को उठाकर, मारा नहीं, उठाकर अपने बाईं ओर बिठा दिया। 1 में से वो 10 बन गया। 1 में से वो 10 बन गया। मारने से कोई महान नहीं होता है, क्षमा करने से, साथ में लेने से, पास में बिठाने से आदमी महान होता है। मारने की परंपरा तोड़ दी और 1 अंक ने, शून्य को अपने नजदीक में बगल में बिठा दिया। 1 में से वो 10 बन गया। बस इसी तरह से हमें भी परिवार में क्षमा करना पड़ता है, क्षमा करने का सीखना पड़ता है। और जो क्षमा करते हैं वही बड़ा महान होता है। क्षमा करना वो भी एक दान है। किसी ने बहुत अच्छा एक शेर कहा है, अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, बुराई देखने जैसा कोई काम आसान नहीं। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं है और किसी की बुराई देखना वो सबसे आसान काम होता है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, बुराई देखने जैसा कोई काम आसान नहीं, खुद को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा से बढ़कर कोई दान नहीं। क्षमा करना वो भी एक बड़ा दान है। और इसीलिए हम सबको थोड़ी क्षमा करना भी सीखना पड़ता है। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनकी बुआ का एक लड़का था जिसका नाम था शिशुपाल। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल। शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो शिशुपाल को 4 हाथ थे, 4 भुजाएं थी और एक तीसरा नेत्र था यहाँ। तो उसी समय ये पुत्र को
एकदम विकृत देखकर माता पिता जंगल में छोड़ने के लिए गए कि इसको हम जंगल में छोड़ देंगे। तो तब वो आकाशवाणी सुनी और कहा कि इस पुत्र को आप छोड़ मत दो, ये बहुत शक्तिशाली होगा, और जिसकी गोद में आप इसको बिठाएंगे और उस समय इसकी 4 भुजाओं में से 2 भुजा टूट पड़ेगी और तीसरा नेत्र अदृश्य हो जाएगा, तो उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ अपने पुत्र शिशुपाल को लेकर घर पे आ गई और सोचा कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथ होगी। नज़दीक में रहने वाले जो हमारे पड़ोसी राजा लोग होते हैं उनके साथ युद्ध होता है और उनसे ही राजाओं की मृत्यु होती है। तो सभी राजाओं को आमंत्रित करने लगी और सभी की गोद में पुत्र को बिठाती थी, किंतु भुजाएं नीचे गिरती नहीं थी और तीसरा नेत्र अदृश्य होता नहीं था। बाद में अपने सगे संबंधियों को बुलाने लगी कि अभी पड़ोसी कोई राजा से मृत्यु नहीं होगी तो कोई सगे संबंधी से होगी। सभी की गोद में बिठाती है किंतु भुजाएं गिरती नहीं है और नेत्र अदृश्य होता नहीं है। बाद में भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण की गोद में शिशुपाल को बिठाया। 2 भुजा नीचे गिर पड़ी 4 में से और तीसरा नेत्र अदृश्य हो गया। बुआ ने सोचा कि कृष्ण के हाथ से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। एक कोने में एक घर में लेकर कमरे में ले जाकर कहा कि कृष्ण, मेरे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे हाथ से होने वाली है, इसीलिए यदि यह कोई अपराध करे तुम्हारा तो तुम उसके अपराध को माफ़ कर देना। और तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि बुआ, 1 बार नहीं 100 बार मैं उसके अपराध को माफ़ कर दूंगा। 1 बार नहीं 100 बार मैं उसके अपराध को माफ़ कर दूंगा। माफ़ करने वाले ही इस दुनिया में महान होते हैं। और इसीलिए कहते हैं हम कि गलती तो कभी किसी से हो जाती है, माफ़ करना सीखना पड़ता है। एक बार कोई गलती करते हैं तो उसको इंसान कहा जाता है। मनुष्य मात्र भूलने पात्र। कभी गलती हो जाती है इंसान से, तो 1 बार भूल करता है, 1 बार गलती करता है तो उसको इंसान कहते हैं। वही गलती दोबारा करते हैं तो उसको नादान कहते हैं। वो नादान है कि उन्होंने वही गलती दोबारा कर दी। 1 बार गलती करता है तो वो इंसान है, दोबारा गलती करता है तो वो नादान है, तीसरी बार वही गलती करता है तो वो शैतान है, और बारंबार वही गलती करता है वो पाकिस्तान है, और बारंबार वह गलती को माफ़ करता है वह हमारा हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान है, वो गलती को बार बार माफ़ करता रहता है। दोनों साथ में ही स्वतंत्र हुए थे। देख लीजिए, कभी कभी हम सबको भी हो जाता है कि युद्ध कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, किंतु क्षमा करने वाले ही महान होते हैं, क्षमा करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, उनका ही विकास और प्रगति होती है। तो युद्ध में, झगड़ा में, वैर में, नफरत में समय नहीं गंवाना, क्षमा करना वो भी बहुत बड़ा धर्म है।